बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अदल व एहसान। आप सब इस लफ्ज़ के मायने से वाकिफ़ होंगे। आपने इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई दफ़ा इस्तेमाल भी किया होगा। इसका मफ़हूम क्या है? अरबी ज़ुबान में अदल इसे कहते हैं कि किसी चीज़ को, किसी बोझ को दो बराबर हिस्सों में इस तरह बांट दिया जाए कि दोनों में ज़रा भी कमी पेशी ना हो, यानी कि डिवाइड करना किसी चीज़ को पूरा पूरा। अदल से मुराद ये है कि जो शख्स किसी के साथ बुराई करे, इसके साथ इतनी ही बुराई की जाए। ठीक है ना। मतलब अगर किसी ने किसी के साथ कोई कत्ल किया है तो उसका बदला ये है कि कत्ल के बदले में कत्ल किया जाए। ठीक है ना। मसलन अगर किसी ने किसी के साथ जुल्म किया है तो बदले में उसके साथ भी जो है वो कानून वैसा ही जुल्म करे, उसे मज़लूम को इंसाफ दिलाए। इसमें किसी अदल की ज़िद जुल्म है, यानी कि ये इसका जुल्म का उल्ट है। यानी कि अदल जुल्म का उल्ट क्या है? अदल। यानी कि अगर किसी ने किसी के साथ जुल्म किया है तो उसके साथ अदल से काम लिया जाए, यानी कि जिस जुल्म करने वाले के साथ भी आप फिर जुल्म से ही पेश आएँ। ये इसलिए होता है कि किसी की हक तलफ़ी ना हो, कि किसी ताकतवर इंसान के इख्तियार में, हाथ में अगर कोई इख्तियार हो तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए और गरीबों पर, मज़लूमों पर जुल्म ना करता रहे, कमज़ोर अफराद पर। अब ये क्या है कि अब कुछ होता है कि अगर हम ज़्यादातर फैमिली गाँव वाले देहाती इलाकों में ऐसा होता है कि अगर किसी ने किसी का एक आदमी कत्ल कर दिया है, अगर तो वो ताकतवर है तो वो फिर जो कातिल है वो ताकतवर है तो वो उसको कानून तक नहीं पहुंच पाता, कानून उसे सज़ा नहीं दे सकता। तो ये तो बात अदल के ख़िलाफ़ हो गई है। तो दूसरा जुल्म हो गया, एक तो जिसको कत्ल किया उसकी फ़ैमिली पे भी अब ये जुल्म है कि आप उनको इंसाफ नहीं दे रहे। अब क्या होता है कि अगर किसी गरीब इंसान से कत्ल हो जाए तो हम क्या करें कि हम एक इंसान ने कत्ल किया था उसको तो हम सज़ा दें ही, साथ में उसके किसी और बहन भाई को भी मारें, उनको पे तशद्दुद करें, या फिर उनकी पूरी फैमिली। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि एक कत्ल हुआ होता है तो उसके पीछे जो है वो जो बदला लेते हैं वो क्या करते हैं, 6-7 दूसरी फैमिली के जिन्होंने कत्ल किया होता है वो कत्ल कर देते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं कि ये अदल व इंसाफ के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं। ठीक है। यानी अदल का मतलब ये है कि जिसने जितनी बुराई की है उसे उतनी ही सज़ा दी जाए, उससे कमी ज़्यादती नहीं की जाए उसके बारे में। अब एहसान का मतलब क्या है कि एक ने तो बुराई की थी तो दूसरा क्या करे, उससे एहसान कर दे, उसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे। उससे कहे कि मैं, तुमने मेरे चोरी की थी या मेरा हक़ मारा था या फिर मेरे साथ बुरा सलूक किया था या मेरे साथ जुल्म किया था, तो मैं क्या करूँ, तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। जैसे कि है अदलु हुआ अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो ये तक़वा के ज़्यादा करीब। हमने कल तक़वा पढ़ा था कि परहेज़गारी होती है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये अदल इंसाफ से काम लो तो ये तक़वा के ज़्यादा करीब है कि अगर तुम लोग अल्लाह से डरते हो तो फिर ही तुम लोग अदल से काम लोगे। और दूसरे में ये है, और लोगों के साथ एहसान करो और अल्लाह एहसान को पसंद करता है। यानी कि अगर आप अदल कर रहे हो, यानी कि अगर किसी ने कत्ल किया तो बदले में आप उसे कत्ल कर रहे हो, तो ये तकवा के करीब बात है। अल्लाह कोई इसमें आपको गुनाह नहीं देगा कि आपने कत्ल का बदला अगर कत्ल से ले लिया है। लेकिन अगर आप उसे माफ़ कर दोगे, ये चीज़ तकवा के करीब, अदल क्या है, तकवा के करीब है। लेकिन अगर आप उसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दोगे तो आप क्या करोगे, उस पर एहसान करोगे, और ये अदल से भी ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। अल्लाह एहसान करने वालों को क्या करता है, पसंद करता है। अब अदल व एहसान जब इकट्ठे यूज़ होते हैं तो इनका क्या मतलब है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसानी व आति ज़िल क़ुरबा, बेशक अल्लाह अदल व एहसान और रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने वाले को माफ़ करता है। ठीक है ना। अदल व इंसाफ का क्या मतलब है कि आप रिश्तेदारों के साथ भी अदल इंसाफ करो। अगर किसी रिश्तेदार ने किसी मौके पे या किसी तकरीब में आपके साथ कोई बुरा रवैया इख्तियार किया है तो बदले में आप उसके साथ अगर बुरा करोगे तो ये क्या है, अदल है। लेकिन अगर आप उसे माफ़ कर दोगे तो ये क्या है, उस पर एहसान है और अल्लाह इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है। और रिश्तेदारों का हकूक़ से क्या मुराद है, एक आयत है जिसका मफ़हूम ये है, साल मन काता का, जो आपके साथ ताल्लुक़ तोड़े आप उसके साथ जोड़ो। ठीक है ना। यानी कि अदल के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, एहसान की भी रविश इख्तियार करनी चाहिए, इसका बदला अदल से ज़्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आपकी पूरी ज़िंदगी अदल व इंसाफ का नमूना थी। आपने कभी ज़ाती तौर पे किसी से इंतकाम नहीं लिया। जितनी भी जंगें या जितनी भी लड़ाइयाँ आपने अपनी ज़िंदगी में लड़ी हैं, वो ज़ाती अपने लिए कभी भी नहीं थी। वो सिर्फ़ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम के दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ी हैं। अपने दुश्मनों को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर देते थे। अपने चचा के कातिल को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया था। और भी जिन लोगों ने आप पे पत्थर भी बरसाए थे, ताइफ के लोगों ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी माफ़ कर दिया था। अपने दुश्मनों से कभी अपनी ज़ाती रंजिश की बिना पर बदला किसी से भी नहीं था लिया। जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, उनके लिए भी आपने क्या किया, उनसे बदला ना लिया। तो वो क्या था, उन पे एहसान था। बल्कि उनके ऊपर डबल एहसान ये किया कि अल्लाह के से उनके हक़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं भी फरमाते थे कि अल्लाह इनको हिदायत दे। तो ये हमारी ज़िंदगी में अदल व एहसान का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है। अब अदल व एहसान की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। अदल व एहसान की बेहतर शक्ल तो ये है कि आप हुस्न सलूक से काम लें, कि अपने दूसरों के साथ अपना अखलाक इतना अच्छा रखें कि कोई आपके साथ बुराई करे ना। लेकिन अगर भी कोई आपके साथ बुराई करता है तो इसे माफ़ कर दें। या फिर अगर माफ़ नहीं करना चाह रहे, उस पर एहसान नहीं कर रहे, तो कम से कम उतना बराबर बदला ही लें जितना उसने आपका नुकसान किया। उससे ज़्यादा उससे बदला ना लें। क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि हम तो उस पर एहसान कर रहे हैं, उसे माफ़ कर देंगे, तो फिर जो बुराई करते हैं, अगर एक इंसान ने कत्ल किया है, उसे माफ़ कर दें, उस पर एहसान करके फिर वो कत्ल करे, फिर उसे माफ़ कर दें, तो फिर ऐसे ऐसे क्या होगा, उसको बुराई करने की छूट मिल जाएगी कि मुझे सज़ा तो ये लोग दे नहीं रहे, तो मैं बार बार वो बुराई करूँ। ठीक है ना। इसीलिए अदल अल्लाह ताला की सिफ़त है, इसे भी हमें इख्तियार करना चाहिए। एहसान जो है वो हम कर देते हैं लोगों पे, लेकिन अगर कोई जुल्म बहुत से ज़्यादा हद से बढ़ जाए, कोई जालिम हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस पर फिर एहसान नहीं करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि फिर इसीलिए अदालतें बनी, इसीलिए इंसाफ कायम हुआ है कि अदालत में लोग, जज जो फ़ैसला करता है वो अदल और एहसान दोनों पे मबनी होना चाहिए। ठीक है। यानी कि अगर कोई कातिल है, उसको उसके मकतूल की फ़ैमिली माफ़ भी कर रही है, लेकिन जज को पता है कि अगर ये छूट गया तो इसने माशरे में और बुराई फैलानी है, तो वो एहसान के बदले क्या करेगा, अदल को फ़ौक़ियत देगा। तो इससे क्या होता है, ये अल्लाह ताला की सिफ़त है और इससे जो है एक खूबसूरत माशरा कायम होता है। जी बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको कोई भी चीज़ में इसमें मसला हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।